नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में कहा जाए राजनीति अभी चरम पर है, क्योंकि बिहार सरकार का गठन होने के बाद से कैबिनेट का भी विस्तार नहीं हुआ है और बिहार में यूं कहें अपराध का जो लगातार घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, लगातार इसको लेकर के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष पर सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, सत्ता पक्ष के जो गठबंधन में नेता हैं बीजेपी, वो भी लगातार सवाल भी उठा रही है। बीते दिनों जैसे हमने देखा था कि संजय जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उसने भी बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया था। उसके बाद बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर के दरभंगा में जो लूट कांड हुआ था उसको लेकर के सवाल उठाया था, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया था। उसके बाद से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ट्वीट की राजनीति हो रही है बिहार में, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने सुशील मोदी को आगे किया है। सुशील मोदी ने भी अब लगातार मोर्चा संभाल लिया है बिहार में एनडीए की तरफ से। नीतीश कुमार के कुनबे में तो अभी सन्नाटा छाया हुआ है, कोई प्रवक्ता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बात कर रहे हैं बीजेपी अब एक्टिव हो गई है। अब जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही है, लगातार जो ट्वीट का दौर चल रहा है, उसमें एक संजय जायसवाल हैं और एक सुशील कुमार मोदी हैं। सुशील कुमार मोदी अब केंद्र की भागीदारी में जाएंगे, केंद्रीय मंत्री अब बनने जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं। लेकिन अब बिहार से उनको मोह नहीं छूट रहा है, बिहार दिल से नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार उनके दिमाग में चलता ही रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़े हैं वो, बिहार के कण से वाकिफ हैं वो। इसको लेकर के लगातार बिहार की राजनीति में अभी भी वो एक्टिव हैं और इसीलिए अभी वो बिहार के बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल लिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने भी आज एक बड़ा सवाल किया है, बड़ा आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बार बार तेजस्वी यादव सवाल करते हैं, लेकिन उसको मेरा सुझाव है कि जिस जगह से ट्वीट करते हैं वहां से बाहर निकले, वह बिहार आकर राजनीति करे। उनको ट्विटर पर राजनीति से आगे निकलना चाहिए। वह सिर्फ चुनाव में आते हैं और हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं फिर चले जाते हैं। तो लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, उसमें एक संजय जायसवाल भी हैं जो उन्होंने एक बयान दिया है तेजस्वी यादव को लेकर के कि बिहार चुनाव में जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव हमला करते रहे थे और हेलीकॉप्टर से लगातार वो दौरा कर रहे थे, उनको लेकर के बयान आया है कि वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं और बिहार में आकर के घूमते नहीं हैं। चाहे वो आंदोलन के समय, किसान आंदोलन का समय हो, जिस दिन भारत बंद बुलाया गया था, इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया है कि भारत बंद के दिन वो कहां गायब हो गए थे। वहीं लगातार साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए लगातार जो सवाल किया था, अब काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए बीजेपी अब तैयार है। और उन्होंने संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी बिहार आकर यहाँ की परिस्थितियों को आकर देखना चाहिए, बिहार में आकर घूमना चाहिए, राज्य के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर हमेशा दिल्ली फरार हो जाते हैं, तो एक बड़ा हमला है। उन्होंने उनको कहा है कि बिहार आकर के आपको देखना चाहिए, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ सवाल करने से नहीं होगा। तो काउंटर करने के लिए बीजेपी तैयार है। वहीं सुशील कुमार मोदी भी काउंटर करते नजर आ रहे हैं और लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं। 1 घंटा में लगातार बैक टू बैक उन्होंने 3 ट्वीट किया है विपक्ष पे, और खास करके विपक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट किया है, क्या कुछ आरोपों का दौर चल रहा है, ट्वीट की राजनीति चल रही है, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं और ट्वीट पढ़ रहे हैं हम क्या उन्होंने ट्वीट किया है। लगातार 1 घंटे में 3 ट्वीट किया है सुशील कुमार मोदी। बिहार से मोहभंग अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि अब वो बिहार की राजनीति छोड़ करके केंद्र की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन बिहार मन से जा नहीं रहा है। तो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी पद दायित्व निभाने के लिए होता है, केवल जनता के पैसे से सुरक्षा सुविधा पाने के लिए नहीं। तो साफ साफ ये ट्वीट जो कहा जाए विपक्ष पर हमला है, तेजस्वी यादव पर हमला है, जो कि लगातार ये कहते आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी कि पद दायित्व निभाने के लिए होता है, केवल जनता के पैसे से सुरक्षा सुविधा पाने के लिए नहीं। और फिर दूसरे ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है, पिछले सदन में अंतिम वर्ष में तो वे स्पीकर को बताए बिना 33 दिन तक गैर हाजिर थे। और साथ ही उन्होंने लिखा है 3 नए कृषि कानून के विरुद्ध किसानों को गुमराह करने के लिए
आहूत भारत बंद के समय तेजस्वी यादव के गायब रहने का कारण महागठबंधन नेतृत्वहीन है। तो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आंदोलन के दिन भारत बंद था, किसानों ने जो बुलाया था भारत बंदी, उसके दिन तेजस्वी यादव सड़कों पे नहीं नजर आए, उसको लेकर के सवाल किया जा रहा है, जो कि सुशील कुमार मोदी लगातार अब तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। और साथ ही एक और ट्वीट किया है, वो लगातार बैक टू बैक 3 ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव फिर लगातार राज्य से बाहर समय बिता रहे हैं, जिससे राजद जिम्मेदार प्रतिपक्ष के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये आरोप का और प्रत्यारोप का दौर और सिलसिला चल रहा है बीजेपी और राजद की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार। और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी यानी कि सुशील कुमार मोदी हैं, जो आमने सामने हैं। ट्वीट का दौर सिलसिला चल रहा है और साथ ही इन्होंने राज्य के बाहर समय बिता रहे हैं, जिससे राजद जिम्मेदार प्रतिपक्ष के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा है। इनका ये आरोप भी है कि राजद के नेता जो हैं और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक से अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। सुशील कुमार मोदी का बिहार से मोहभंग अभी तक नहीं हो रहा है, केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। इस खबर में इतना ही। लगातार आप भारत लाइव के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, क्योंकि हमारा खबर हर जगह आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अगर आपसे कोई शिकायत हो आपको हमसे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें, मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा तो सुधारूं। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारा एक UPI नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़ती रहे तो हमें सहयोग करें, 1 रुपया हो या फिर 10 रुपया हो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।